हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्यूरियस मूवी को। और इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अमीर नाम के एक सेनापति को, जो अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में जा रहा होता है। उसके साथ एक बच्चा भी होता है जिसका नाम कोलोवर्ट होता है। तभी उनके ऊपर कुछ चाइनीज सिपाही अटैक कर देते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 13 साल बाद हमें दिखाया जाता है कोलोवर्ट को, जो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा होता है और इसकी शादी भी हो चुकी होती है। जब वह नींद से उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है। धीमे धीमे उसे सब कुछ याद आने लगता है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बचपन में जैसे हमने देखा था कि सभी सैनिक ने उसे घेर लिया था और एक सैनिक ने उसके सर पर इतनी जोर से मारा था जिसकी वजह से उसकी आज तक याददाश्त चली गई है। उसकी बीवी का नाम नास्तिया होता है। यह अपने शहर का सूबेदार होता है, कोलोवर्ट सूबेदार। तभी राजा का ऑर्डर आता है और उसे बुलाया जाता है। वह राजा से मिलने चाहता है। तभी राजा के कुछ सिपाही उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि हमारे राज को हर तरफ से घेर लिया गया है और हमारे पास यहाँ से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। तभी कोलोवर्ट इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वह जाकर युद्ध की प्रैक्टिस करने लगता है। उसके साथ बहुत लोग होते हैं और कोलोवर्ट की याददाश्त धीमे धीमे दिन के साथ बढ़ती जाती है। आधा दिन बीत जाता है और उसकी याददाश्त लौट आती है, इसलिए वह अपनी बीवी के पास मिलने के लिए जाता है। उसे याद आता है कि उसके 2 बच्चे भी हैं। वह उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह नाश्ता के लिए एक सीटी लाता है जो उसने ही बनाई होती है। दरअसल वह ऐसा हर रोज़ करता है और नाश्ते जब उसे सीटी दिखाती है तो उसके पास बहुत ढेर सारी होती हैं। तभी शहर में हड़कंप मच जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहर वालों को अब पता चल गया था कि बाहर से उनका शहर घेर लिया गया है। वो लोग इस शहर के अंदर फंस कर मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उनका फैसला होता है कि जल्द से जल्द इस शहर को खाली कर दिया जाए। पर उनका राजा सूबेदार को बुलाता है और उनसे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम किसी से भी डर कर अपने शहर को इस तरह छोड़कर नहीं जाएंगे। कोलोवर्ट को यह बात बिल्कुल सही लगती है। वह अपने चाहते कुछ सिपाहियों को तैयार करता है ताकि वह उस राजा से बात करने जा सके। उस राजा का नाम खान होता है, जैसे कि चंगेज खान। उसी के तरीके यह राजा होता है और इसके पास एक बहुत बड़ी सेना होती है। वह सभी शहरों पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए वह अपने कुछ लोगों को बुलाता है और उनके साथ तैयारी करने लगता है उससे मिलने के लिए। कोलोवर्ट सुबह जाने की डर से रात भर सोता नहीं है और जैसे ही सुबह होती है सबसे पहले वह नास्ते के पास जाता है और उससे जाने के लिए इजाज़त मांगता है। नास्तिया उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर वह इनकार कर देता है। इसीलिए नास्तिया लाडा नाम की एक लड़की को उसके साथ भेज देती है जो उसके घर में काम करती थी। कोलोवर्ट लाडा को साथ लेकर अपने कुछ सिपाहियों को लेता है और खान से मिलने के लिए चले जाता है। वह खान के जब एरिया में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी फौज होती है और उन फौज का सामना करना नामुमकिन था। इसलिए वो वहाँ पर समझौते के लिए जाता है, पर उसकी बात मजाक में ली जाती है क्योंकि खान के पास इतनी बड़ी सेना होती है और वह जानता था कि मैं आसानी से इस युद्ध को जीत लूंगा। तभी खान कोलोवर्ट को खाने के लिए बुलाता है और उसके सभी साथियों के साथ वहां पर खाना खिलाने लगता है। कोलोवर्ट खाने के बीच में उठकर खान से मिलने जाता है। तब खान कोलोवर्ट से कहता है कि मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। वह उसे एक अपनी राज्य मोहर देता है और उससे कहता है कि तुम अपने साथियों के साथ यहाँ से हमेशा के लिए लौट जाओ और कहीं दूर दूसरे शहर में जाकर अपने साथियों के साथ रहने लगो। मैंने जो मोहर तुम्हें दी है, इस मोहर को दिखाकर तुम कहीं भी खाना और रहने के लिए घर ले सकते हो। कोलोवर्ट वह राजमोहर लेकर अपने पास रख लेता है और खान का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वह अपने साथियों के पास जाकर वापस से खाना खाने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आकर डांस करने लगती है। यह सब कोलोवर्ट के मनोरंजन के लिए होता है। कोलोवर्ट रात में अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाता है और उसका प्लान होता है कि सुबह ही वह सबसे पहले इन लोगों पर अटैक करेगा और यहाँ से जंगल की ओर भागेगा, क्योंकि जंगल में इतनी बड़ी सेना उन्हें ढूंढ नहीं पाएगी। सुबह होते ही कोलोवर्ट अपनी सेना के साथ खान के ऊपर अटैक कर देता है। क्योंकि खान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि कोलोवर्ट ऐसा कर सकता है, इसलिए उसके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। कोलोवर्ट वहां से सही सलामत जंगल में भाग जाता है, लेकिन तभी वहां पर तूफान आ जाता है। तूफान को देखकर खान अपने साथियों से कहता है कि तुम्हें उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह जंगल में खुद पर ही खुद मर जाएगा। तभी वह अपनी सेना को तैयार करता है और जाकर उसके शहर पर अटैक करने के लिए तैयारी करने लगता है। देखते ही देखते कोलोवर्ट एक गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक आदमी अपने भालू के साथ रह रहा था। वह कोलोवर्ट की मदद करता है और इधर खान अपनी सेना को तैयार करता है और जाकर शहर को चारों तरफ से घेर लेता है। शहर को एक मौका देता है और उसके बाद शहर के ऊपर अटैक कर देता है। रात बहुत ज़्यादा गहरी होती है, लेकिन फिर भी कोलोवर्ट नहीं सोता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एक बार सो गया तो ये लोग बिखर जाएंगे और उसकी याददाश्त जाने के बाद इनके साथ क्या होगा इसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वह रात भर नहीं सोता है और सुबह होते ही अपने शहर की ओर लौट आता है। वह पीछे के रास्ते से आकर देखता है तो हम देखते हैं कि उसका शहर जलकर पूरी तरीके से खाक में मिल गया है। जो शहर कल तक की राजधानी होती थी, आज वो शहर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धूल और राखी ही बची है। यह देखने के बाद कोलोवर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि उसकी बीवी नास्तिया और उसके दोनों बच्चे भी इस राख में जलकर राख हो गए हैं।
वह शहर के बीचों बीच पहुंचकर सबसे पहले बेल बजाता है और बेल की आवाज़ सुनकर वहां पर सिपाही आने लगते हैं जो कि खान के होते हैं, क्योंकि खान के सिपाही को लग रहा था कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग जिंदा होंगे। वो वहां पर आकर कोलावर्ट को देखते हैं और उसे मारने चलते हैं, लेकिन कोलावर्ट अपनी दोनों तलवारों से उन सभी सिपाहियों को काट कर रख देता है। यह देखकर वहां पर बचे हुए लोगों के अंदर हौसला जगता है और सभी कोलावर्ट के साथ खड़े हो जाते हैं। कोलावर्ट कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ प्लान बनाना होगा। वह वहां पर बहुत सारे लोगों को बुलाता है और उनमें से पूछता है, तुम लोगों को राजधानी का रास्ता किन किन को पता है। वह उनमें से 3 आदमी को ऐसा निकालता है जो 3 राजधानी के रास्ते जानते थे। वह उन तीनों को अलग अलग भेज देता है और कहता है वहां से मदद लेकर आओ, तब तक मैं इन लोगों को रोक कर रखूंगा। कोलावर्ट बचे हुए अपने 30 साथियों को लेकर वह खान पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि रास्ते में खान के सिपाही कोलावर्ट को देख लेते हैं और उसे घेर लिया जाता है। लेकिन कोलावर्ट के साथी उन सभी सिपाहियों को मार देते हैं और कोलावर्ट की जान की रक्षा करते हैं। कोलावर्ट यह देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वह फैसला करता है कि वह अब इस न्यूल को आजाद करा कर रहेगा। वह रात में खान को एक समझौता भेजता है, लेकिन खान यह पढ़कर फिर से हंस रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। रात में हम देखते हैं सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और सूबेदार सो जाता है। सूबेदार को जगाने के लिए लाडा जाती है, लेकिन जैसे ही सूबेदार जगता है तो वह पागल सा हो जाता है। वह लाडा को ही जान से मारने की कोशिश करता है। यह देखकर वहां पर बाकी सिपाही आते हैं और वह कोलावर्ट को पकड़कर फिर से बांध देते हैं और फिर धीमे धीमे कोलावर्ट की यादें लौट आती हैं। यह देखकर सभी को राहत होती है। अब कोलावर्ट निश्चय करता है कि वह कभी नहीं सोएगा, यानी कि जब तक ये जंग समाप्त नहीं हो जाती। इधर उसके भेजे हुए 3 सिपाही अलग अलग राज्यों में पहुंच जाते हैं और जाकर सभी राजाओं से विनती करते हैं कि वह कोलावर्ट की मदद करे, पर कोई भी राजा आगे नहीं आता, बल्कि वह साफ इनकार कर देते हैं कोलावर्ट की मदद करने के लिए। लेकिन कोलावर्ट को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो राजा मना करेंगे, लेकिन वह अपनी जंग में कभी पीछे नहीं हटता। वह अपनी जंग में लगातार आगे बढ़ते जाता है। वह रात में अपने साथियों के साथ खान की सेना पर अटैक करता है। खान की सेना को लगता है कि रात में बहुत सारी आत्माएं उनके ऊपर अटैक कर रही हैं, इसलिए वो घबरा कर खान को छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन खान उसे समझाता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है और अपने सेनापति को आगे करता है। सेनापति को फिर से वहां पर एक पैगाम मिलता है जो कि कोलावर्ट का होता है। यह देखकर वह समझ जाता है। रात में ही खान अपने एक सेनापति को तैयार करता है और उससे कहता है कल सुबह तक कोलावर्ट मर जाना चाहिए। कोलावर्ट उनके साथ ही जंगल में बैठकर आराम फरमा रहे होते हैं और ऐसा करते करते रात हो जाती है। और जैसे ही सूबेदार को नींद आने वाली होती है तो लाडा उसके पास आती है और उसे जगा कर रखती है। फिर सुबह हम देखते हैं कि सबसे पहले वही उठता है और उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि इस खान की सेना हमारे पास आ चुकी है। तभी कोलावर्ट को उसका सिपाही दिखाई पड़ता है। वह वही सिपाही होता है जिसने उसने 3 को अलग अलग भेजा था। वह उसके पास आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि खान ने उसे मार दिया है और खान के बहुत सारे सिपाही आकर उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। वह फिर से अपनी दोनों तलवार निकालता है और इस बार वह मरने ही वाला होता है कि पीछे से भालू आता है। यह वही भालू है जो उस गुफा वाले आदमी के पास होता है। यह भालू उन पर अटैक कर देता है और इससे खान के सेना में फिर से डर बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि सही में उसके साथ कोई आत्मा है जो उसके साथ रक्षा कर रही है। खान ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और अपने सेनापति से कहता है कि अगर तुमने कल तक कोलावर्ट को ख़त्म नहीं किया तो मैं परसों तुम्हारा सर कर्म कर दूंगा। यह सुनने के बाद वह बहुत ज़्यादा घबराता है। वह फैसला करता है कि आज से वह कोलावर्ट को जान से ढूंढ कर मार देगा। तभी कोलावर्ट का साथी वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लेकर आता है और कोलावर्ट से कहता है इन्हें बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। कोलावर्ट अपने एक साथी को तैयार करता है और उससे कहता है इन बच्चों को लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ इन बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। वह उससे कहता है कि मैं खान की सेना को अकेले रोक के रखूंगा, लेकिन उसके साथी कहते हैं कि तुम यह काम अकेले नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। यह देखकर कोलावर्ट को थोड़ी सी खुशी मिलती है और वह लाडा को भी उन सिपाहियों के साथ भेज देता है। वह सिपाही बाकी बच्चों को लेकर नाव पर सवार होता है और नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। कोलावर्ट जंगल किनारे एक बहुत बड़ा बर्फ का टीला बनाता है और अपने साथियों के साथ उस पर खड़ा हो जाता है ताकि ऊंचाई होने की वजह से उन्हें बहुत फायदा मिले। वो 25 ही होते हैं और उस टीले पर खड़े होते हैं। सामने 1 लाख सिपाही होते हैं जिनमें कि बहुत ज्यादा खतरनाक उनके पास हथियार भी होते हैं। खान अपनी सेना को आगे भेजता है और कोलावर्ट को जान से मारने के लिए कहता है। उसकी सेना बहुत ही तेजी में आगे बढ़ रही होती है। तभी कोलावर्ट पहाड़ पर से एक पेड़ की डाली फेंक देता है जिससे कि बहुत सारी सेना मारी जाती है। लेकिन खान के पास पूरे 1 लाख सिपाही होते हैं, इसलिए उसके पास फौज की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। वह लगातार उसके ऊपर अटैक करने के लिए सिपाहियों को भेजता रहता है। ऐसा बहुत देर तक चलता है। 1 घंटे युद्ध होने के बाद जब खान को यह पता चलता है कि वह कोलावर्ट को मार नहीं पाएंगे, इसलिए वह उसके लिए एक पैगाम भेजते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तब कोलावर्ट उससे कहता है कि पहले मैंने युद्ध नहीं शुरू किया था, युद्ध तुम्हारे महाराज ने शुरू किया था, उनसे ही पूछो उन्हें क्या चाहिए। तभी सेनापति कोलावर्ट से कहता है कि हम तुम्हें मार देंगे। कोलावर्ट कहता है कि मैं तैयार हूँ।
यह खबर सुनकर खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। खान अपने ग्लेड को तैयार करता है और उसमें बहुत सारे पत्थर भरकर उन पहाड़ों पर अटैक करने लगता है। एक पत्थर आकर कोलावर्ट के सर पर लगता है जिससे कि वह बेहोश हो जाता है और वह इस बार नीचे उतर आया था क्योंकि उसके ऊपर के जितने ही 25 साथी थे वह मारे जा चुके थे। वह अकेले नीचे उतरता है और खान का सामना करता है। खान उसे मार देता है लेकिन वह मरते दम तक खान के सामने अपने घुटने नहीं टेकता है। खान भी उसको लास्ट में सलामी करता है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।